श्री गणेशाय नमः। भूमिका के कुछ पेज का वाचन हो गया था। अब उसके आगे अर्थ। बादरी नाम के आचार्य प्रवर तो चरण शब्द से पुण्य पाप रूप कर्म ग्रहित होता है ऐसा मानते हैं, क्योंकि लोक में धर्मचरित इस प्रकार की प्रतीति से कर्म और चरण का परस्पर भेद प्रतीत होता है। अतः चंद्रलोक में गए हुए इष्टिकाधिकारियों का अनुशय है, यह सिद्ध हुआ। ग कार्यबादरीरस्य गत्युपपत्ते ब्रह्मसूत्र 4/3/7। अर्थ। स एतान ब्रह्म गमयति। इस श्रुति में गंतव्य रूप से कार्य ब्रह्म ही लिया गया है, व्यापक निर्गुण ब्रह्म नहीं लिया गया है, क्योंकि गति आदि की उत्पत्ति परिच्छिन्न कार्य ब्रह्म में ही हो सकती है। सर्वविधि क्रिया से शून्य व्यापक परमात्मा में गति आदि की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कई हुई श्रुतियों में कार्य ब्रह्म की ही विवक्षा है। घ अभावम बादरीराह ये वम ब्रह्मसूत्र 4/4/10। अभावम बादरीराह ये वम। अर्थ। बादरी आचार्य कहते हैं कि विद्वान के शरीर इंद्रिय आदि नहीं रहते, क्योंकि मन संतान इत्यादि श्रुति केवल मन को छोड़कर शरीर आदि का अभाव बतलाती है। वेदांत के ये अत्यंत प्राचीन आचार्य थे, पर निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये भेदवादी थे अथवा अभेदवादी। अनुमानतः इन्हें अभेदवादी ही माना जा सकता है। इनके मत में ब्रह्म सर्वव्यापक है, उसके दो रूप हैं, पर और अपर। अपर ब्रह्म सीमित प्रदेशवान और सगुण है, इसलिए उसी का गमन होता है। व्यापक ब्रह्म में कभी गंता, गंतव्य, गति आदि शब्दों का व्यवहार नहीं हो सकता। इनका कहना है कि हृदय प्रदेश में रहने के कारण मन प्रदेश मात्र कहा जाता है। ऐसे मन से ही परमेश्वर का स्मरण होता है, अतः यह शब्द परमेश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कर्मकांड में इन्होंने चारों वर्णों को समान रूप से अधिकार दिया है, पर जैमिनी ने इनका निराकरण करके केवल त्रैवर्ण का ही अधिकार माना है। इनके मत से मुक्ति दशा में शरीर इंद्रियादि की सत्ता नहीं रहती। दूसरा आत्रेय। ब्रह्मसूत्र में आत्रेय का नाम केवल एक ही बार लिया गया है। स्वामिनः फलश्रुतेरित्यात्रेयः ब्रह्मसूत्र 3/4/44। अर्थ। सांग प्रधान उपासना का कर्ता यजमान ही है। सांग प्रधान उपासना का कर्ता यजमान ही है, यह आचार्य आत्रेय का मत है, क्योंकि वर्षति हास्मय इत्यादि फल उपासना करने वाले के लिए ही सुना जाता है। विषय है अंगाश्रित उपासना यजमान के द्वारा तथा ऋत्विक के द्वारा दोनों प्रकार से हो सकती है। इसमें संदेह होता है कि उपासना का फल किसको प्राप्त हो। आत्रेय ने निर्णय दिया है कि कर्म का फल यज्ञ के स्वामी यजमान को ही प्राप्त होता है, ऋत्विक को नहीं। भाष्य की योजना इस प्रकार है। अंगेषुपासनेषु संशयः किं तानि यजमान कर्माणि आहोस्विद ऋत्विक कर्माणि कि तावत् प्रात्मं यजमान कर्माणि
कुतः फलश्रुते फलं हि श्रूयते वर्षति हास्मय वर्षयति ह एतदेव विद्वान् वृष्टो पंचविधम सामोपास्ते। छांदोग्य उपनिषद 2/3/2 इत्यादि। तच्च स्वामिगामी न्यायम तस्मात् स्वामिन एवं फलवत्सु पासनेषु कर्तव्यमित्यात्रेय आचार्यो मन्यते इति। शांकर भाष्य 3/4/44। तीसरा, आश्मरथ्य ये भेदाभेदवादी थे। इनका कहना है कि परमेश्वर यद्यपि अति मात्र व्यापक है, तथापि वह अपने उपासकों पर अनुग्रह करने के लिए हृदय प्रदेश मात्र में ही अभिव्यक्त होता है। शुद्ध दर्पण के समान निर्मल अंतःकरण में ही वह देखा जा सकता है। जिस प्रकार अग्नि से निकलने वाले स्फुलिंग अग्नि का ही अंश होने से अग्नि से अत्यंत भिन्न नहीं और न ही उससे अत्यंत अभिन्न है, क्योंकि स्फुलिंगों की अपेक्षा अग्नि अधिक व्यापक और प्रकाशक है। उसी प्रकार ब्रह्म का विकार जीव भी अत्यंत भिन्न नहीं, ब्रह्म के समान चेतन होने से और न ही ब्रह्म से जीव अत्यंत अभिन्न है। ऐसा मानने से समस्त लोक व्यवहार ही अस्त हो जाएगा। इसलिए आत्मनि विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। इदं सर्व यद्यमात्मा बृहद उ 2/4/5 4/57 इत्यादि श्रुति वाक्यों से जीव का ब्रह्म से कथम चित्त भेद और कथम चित्त अभेद सिद्ध होता है। चौथा, औडुलोमी ये भी भेदाभेद वाद के प्रवर्तक एवं समर्थक हैं। इनके मत में भेद और अभेद संसारावस्था और मोक्षावस्था की अपेक्षा करके हुआ करता है। सत्य संसार दशा में जीव और ब्रह्म में भेद है तथा मुक्ति दशा में अभेद है। जीव को भिन्न एवं मलिन करने वाला औपाधिक संपर्क है। जब ज्ञान ध्यान द्वारा संपन्न होकर जीव देह इंद्रियादि संघात से उत्क्रमण करता है तो उसकी परमात्मा के साथ अभेद की उत्पत्ति होती है। आमुक्तेर्भेद एव स्यात् जीवस्य च परस्य च मुक्तस्य तु न भेदोऽस्ति भेद हेतोर्भावतः भामति। सूतक 1/4/21। इस विषय में भाष्य भामती और कल्पतरु का समान मत है। पांचवा, काशकृत्सन ये आचार्य अद्वैतवादी थे। इनके मत में जीव की परमात्मा से पृथक स्थिति नहीं और न ही वह परमात्मा का विकार है। न च तेजः प्रभृतिना सृष्टौ जीवस्य पृथक सृष्टि श्रुता येन परस्मादात्मनो द्विकारो जीवः स्यात्। इसलिए परमेश्वर ही जीव भाव को प्राप्त होता है। अभेदवादी होने के कारण ही श्री शंकराचार्य ने इनके मत का समर्थन करते हुए इनकी प्रशंसा की है और श्रुति सम्मत बतलाया है। तत्र काशकृत्स्नीयं
मतं श्रुत्यनुसारीति गम्यते। शांकर भाष्य सूक्त 1/4/22। छठवां काश्यप, ये आचार्य केवल भेदवादी थे। ब्रह्मसूत्र में यद्यपि इनका उल्लेख नहीं किया गया, पर ऐसा प्रतीत होता है कि अत्यंत प्राचीन समय में इनका भी कोई सूत्र ग्रंथ रहा होगा। महाभारत 13/319/59 में जिन ऋषियों ने गंधर्व विभावसु को सांख्य के 25 तत्वों का उपदेश देकर पुरुष का स्वरूप बतलाया था, उनमें काश्यप का नाम भी आता है। शांडिल्य ने स्वमत की स्थापना करते समय तामैश्वर्य पराम काश्यप परत्वात् 29 सूत्र से काश्यप को भेदवादी सिद्ध करने का प्रयत्न किया है। प्राचीन ग्रंथों में और भी 2-3 काश्यपों का वर्णन मिलता है, पर इन सबका पृथक पृथक समय निर्धारण करना कठिन कार्य है। 7वां जैमिनी, ब्रह्मसूत्र में जैमिनी का नाम 11 बार लिया गया है। पहला, साक्षादप्य विरोध जैमिनी, ब्रह्मसूत्र 1/2/28, 1/2/28। जैमिनी महर्षि का मानना है कि ब्रह्म में जठराग्नि रूप उपाधि के बिना ही वैश्वानर शब्द का विरोध नहीं है, अर्थात वैश्वानर शब्द साक्षात ही ब्रह्मवाचक है, सभी अंगों में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। दूसरा, संपत्तेरिति जैमिनिस्तथा जैमिनिस्तथा ही दर्शयति, ब्रह्मसूत्र 1/2/31। मस्तक से लेकर ठोड़ी तक प्रदेश मात्र बराबर विलिष्ट मात्र स्थान में संपत्ति से वैश्वानर उपास्य है, अतः परमेश्वर प्रदेश मात्र कहलाता है, ऐसा जैमिनी आचार्य मानते हैं। वाजस ने ब्राह्मण भी मस्तक तथा ठोड़ी पर्यंत स्थान में वैश्वानर की संपत्ति फैली हुई है, इस तथ्य का प्रतिपादन करता है। सतगुरुदेव भगवान की जय।